तो हम लोग का टॉपिक क्या है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको समझने के लिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। तो ये जो है जैसे कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है डी, वी से बी में वी वेक्टर स्पेस है और वी क्या है, सेट ऑफ फंक्शंस का है। तो देखिए डी क्या है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। कहने का मतलब इसमें कोई भी फंक्शन पुट करेंगे, जैसे कि एफ एक्स पुट कर रहे हैं, ठीक है, या एफ टी पुट कर रहे हैं, कुछ भी जिसका भी फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पे एफ एक्स है तो उसके रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। यही आपका दिया हुआ है क्या, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये है डी। अब देखिए आपको एक बेसिस दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि बेसिस दिया हुआ है कि आपका साइन टी, यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखिए, कॉस एक्स और ई पे पावर 3x, ठीक है। ये आपका बेसिस दिया हुआ है। तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये मैट्रिक्स के अंदर डी लिखा हुआ है, इसका मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डी विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस एस, और नीचे में एस लिखा हुआ मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस एस। ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है आपका साइन एक्स, मतलब इस सेट का सबसे पहला एलिमेंट या सबसे पहला वेक्टर क्या है, साइन एक्स। तो वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट होते हैं उसको वेक्टर बोलते हैं, तो हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं। पहला वेक्टर है क्या, साइन एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, साइन एक्स। तो साइन एक्स पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर। तो देखिए ये फंक्शन मतलब ये ऑपरेटर कैसे काम करता है, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर कुछ भी बोल सकते हैं, लीनियर मैपिंग, लीनियर फंक्शन। तो ये कैसा है आपका डी बाई डी एक्स। अब एफ एक्स है किसके बराबर, एफ एक्स है साइन एक्स के बराबर, तो यहाँ पर साइन एक्स लिखिए। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा आपका, कॉस एक्स आएगा। अब देखिए कॉस एक्स आएगा। अब जो भी आपका है उसको हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एस के रिस्पेक्ट में। तो एस के रिस्पेक्ट में इसको एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए। इसमें जो एलिमेंट है, जो वेक्टर है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स पुट कीजिए, और साइन एक्स पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, मतलब साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स आएगा और इसका आ गया कितना, कॉस एक्स। अब जो बेसिस इसके रिस्पेक्ट में लिखना है, इसमें एलिमेंट कितना, साइन एक्स, कॉस एक्स और ई पे पावर 3x। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो देखिए कॉस एक्स तो आसान है बहुत, यहाँ पे 0 पुट कर दिए, यहाँ पे 1 पुट कर दिए और यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो देखिए इसके बराबर हो गया। अब दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑर्डर। तो देखिए इसमें ऑर्डर मायने रखता है। तो सबसे पहले साइन था तो साइन का निकालो, उसके बाद कॉस है तो कॉस का निकालेंगे। और देखिए इसमें भी ऑर्डर फिक्स रखे हम लोग, पहले साइन, उसके बाद कॉस और उसके बाद ई पे पावर 3x। ऑर्डर फिक्स है, पहले साइन फिर कॉस और फिर ई पे पावर 3x। तो देखिए अब यहाँ कॉस है तो यहाँ पे कॉस पुट होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। अब जो वेक्टर है आपका ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, मतलब यहाँ पे पहले साइन एक्स, कॉस एक्स, तो ऑर्डर फिक्स है, साइन कॉस फिर ई पे पावर 3x, ई पे पावर 3x। तो माइनस साइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे और जो नहीं है उसके लिए 0 पुट कर देंगे। तो ये आ गया आपका। अब देखिए तीसरा क्या है, ई पे पावर 3x है लास्ट वेक्टर। तो ई पे पावर 3x, तो ये किसके बराबर होगा, ई पे पावर 3x का डिफरेंशिएशन के बराबर होगा। तो डिफरेंशिएट होगा कितना आएगा, 3 इंटू ई पे पावर 3x, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेसिस आपका ये दिया हुआ है, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में और ऑर्डर मायने रखता है, पहले साइन फिर कॉस और फिर ई पे पावर 3x। तो पहले साइन, उसके बाद कॉस और उसके बाद फिर ई पे पावर 3x। तो देखिए इतना चाहिए हमको, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे और बाकी जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, 0। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है डी, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बना दिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग ऐसे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकला है वो बेसिस एस। तो ये मेरा बेसिस है। तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट था साइन एक्स, तो इसका आंसर जो लिखेंगे हम लोग सबसे पहला कॉलम में लिखेंगे, पहला एलिमेंट का आंसर पहला कॉलम में। अब देखिए क्या है, 0 1 0, तो ऑर्डर फिक्स है 0 1 0। दूसरा कॉस दूसरा एलिमेंट है तो दूसरा कॉलम में लिखेंगे, ऑर्डर फिक्स है -1 0 0, तो -1 0 0। और तीसरा एलिमेंट था ये, तो तीसरा कॉलम में लिखेंगे और ऑर्डर फिक्स है 0 0 3, तो 0 0 3। तो यही हो गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डी विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। तो सबको किस में लिखना है, कॉलम वाइज लिखना है और रो वाइज नहीं लिखना है, याद रखिए। और ऑर्डर, इसमें ऑर्डर मायने रखता है, ऑर्डर का ध्यान रखना है।